औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया चैप्टर नंबर 2 डिफ़रेंशिएशन स्टार्ट करेंगे और इसके मुतालिक काफ़ी वीडियोस बनाएंगे कि ये चैप्टर आसानी से सॉल्व हो जाए। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हम 2.3 से अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे। 2.3 को करने के लिए बहुत लंबी चौड़ी कोई चीज़ नहीं है, सिंपल दो के फार्मूलाज हैं, 2-4 फार्मूलाज हैं, वो हमने याद रखने हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन का जो फार्मूला है वो हमें याद होना चाहिए कि हमारे पास अगर इस तरह की वैल्यू होगी जिस तरह की मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास y बराबर है x ऑफ n, ये एक वैल्यू होगी। इस तरह की कोई भी वैल्यू हमें पूरे चैप्टर में देगा और हमने उसे डिफ्रेंशिएट करना होगा मुख्तलिफ वेज से। फॉर एग्जांपल चेन रूल एंड आलमोस्ट बहुत से रूल्स हैं। तो अब हमने अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो हमने राइट हैंड साइड की तरफ देखना है कि कौन सी वैल्यू है। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे x है, तो हमने राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू है उसके हिसाब से डिफ्रेंशिएट करनी है। पहले नंबर की तो ये चीज़ है कि डिफ्रेंशिएट विद द रिस्पेक्ट टू राइट साइड, ठीक है। अब यहाँ पे x है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, डिफ्रेंशिएट विद द रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद द रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पे होता z फॉर एग्जांपल तो मैं ये कह सकता था डिफ्रेंशिएट विद द रिस्पेक्ट टू z। यहाँ पे सिर्फ चेंज आ जाती डिफ्रेंशिएट विद द रिस्पेक्ट टू z में सिर्फ। अब हमने पहला रूल तो देख लिया। अब डिफ्रेंशिएट किस तरह करते हैं। डिफ्रेंशिएशन का एक साइन होता है बहुत आसान सा, डी ओवर डी एक्स। ये डी ओवर डी एक्स आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि डिफ्रेंशिएशन का डी होता है स्टार्ट में तो हम इसे डी लिखते हैं। अब राइट हैंड साइड में x है तो हम यहाँ पे x लिखेंगे, अगर राइट हैंड साइड में y होगा तो यहाँ पे y लिखेंगे, अगर राइट हैंड साइड पे z होगा तो यहाँ पे z लिखेंगे। आपने राइट साइड के हिसाब से डिफ्रेंशिएशन करनी है। आगे ये y है, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब उसके बाद इस तरफ भी यही साइन आएगा बिकॉज वी डिफ्रेंशिएट विद द रिस्पेक्ट टू x। अब ये x ऑफ n भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो सिंपली क्योंकि ये y है इस पे तो डिफ्रेंशिएशन अप्लाई नहीं हो सकता, ये तो सिंपल वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इस तरफ क्या आएगा, आप देखें कि ये जो डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला है वो ये है कि हमारे पास जो भी नंबर होगा वो स्टार्टिंग में लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो x है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इस नंबर में से एक कोई चीज़ माइनस कर देंगे, एक नंबर माइनस कर देंगे सॉरी, और फिर से दोबारा से जो ये dx है इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल वो ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास आएगा क्या, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स का। इस तरीके से ही हम सॉल्व करेंगे और बाकी जवाब निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, कुछ भी छोटी सी वैल्यू y बराबर है x की पावर 5, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने का मेथड क्या है, डिफ्रेंशिएट विद द रिस्पेक्ट टू x बिकॉज राइट हैंड साइड पे क्या है x है, तो डिफ्रेंशिएशन का साइन आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, यही आएगा स्टूडेंट्स। इधर भी आएगा डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 5, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या सॉल्व आउट होगा कि 5 जो सा है वो शुरू में चल जाएगा बिकॉज नंबर यहाँ शुरू में आ जाता है। उसके बाद x जो सा है वो वैसे का वैसे ही रहता है, यहाँ पे देखें। अब यहाँ जो नंबर है उसमें कोई एक वैल्यू मीन्स के नंबर 1 जो सा है वो निगलेक्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास जो बेस होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, ये जो x है इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब आप देखें एक छोटी सी चीज़ और कि अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, यहाँ पे ये तो 4 आ गया है ना स्टूडेंट्स, ये आपको सिंपल मैथमेटिक्स का पता होगा। यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, इस तरीके की वैल्यू आ जाएगी डी एक्स ओवर डी एक्स, ठीक है। और आप देखें आपको कुछ भी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डी एक्स के साथ कैंसल आउट भी होता है, तो आप सिंपल इसे इस तरह से लिख दें। तो मेरा जो जवाब आया डी वाई ओवर डी एक्स का ये आ गया। तो इस तरीके से ही आपने डिफ्रेंशिएशन करनी है, बहुत आसान सा मेथड है। आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं 2.3 के और देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व आउट होंगे। पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस 2 x की पावर 3 प्लस x की पावर 2
आई थिंक सो यही क्वेश्चन है, ये जो भी क्वेश्चन है आप देख लीजिएगा। अब वो इसे कहता है कि डिफ्रेंशिएशन करें, इसके डिफ्रेंशिएट करें। अब ऊपर आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। वो कहेगा कि डिफ्रेंशिएट विद द रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो सबसे पहले इसे मैं किसी चीज़ के इक्वल पुट करूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे पुट कर देता हूँ वाई के इक्वल एक्स की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2। ठीक है, अगर अब मैंने इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो मैंने राइट हैंड साइड पे वैल्यू देखनी है। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। तो इसे मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा विद द रिस्पेक्ट टू राइट साइड, तो इसे मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा विद द रिस्पेक्ट टू x। अब इसे अगर x के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या मेरे पास साइन आएगा, d/dx, और यहाँ पे y की जगह वैसे का वैसे ही, यहाँ पे भी d/dx, x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस x की पावर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये वाली वैल्यू तो वैसे की वैसी ही, dy/dx सेम एज इट इज़। अब आप देखेंगे मैंने एक सिंपल वैल्यू आपको ली थी x की पावर 5 और उसे मैंने सॉल्व किया था, तो एक ही वैल्यू को सॉल्व किया था। यहाँ पे दरमियान में 3 वैल्यूज़ हैं। तो अब मैं क्या करूँ, मैंने एक सिंपल इतना ही करना है कि जब भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ जाए या आ जाए नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव का साइन लगा दूँ तो वो भी वही चीज़ है। अगर मैं नेगेटिव वैल्यू आ जाए या आ जाए पॉजिटिव वैल्यू, तो आपने डिफ्रेंशिएशन लीनियरली अप्लाई कर देनी है, मीन्स हर फंक्शन पे अलग-अलग अप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पे अलग-अलग अगर मैं अप्लाई करूँ तो d/dx x की पावर 4 प्लस d/dx 2x की पावर 3 प्लस d/dx x की पावर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये अलग-अलग अप्लाई हो जाएगी। अगर दरमियान में नेगेटिव का साइन है तो फिर भी ये अलग-अलग अप्लाई हो जाएगी। अब इसको सॉल्व किस तरह करना है, ये तो सिंपल वही है ना कि नंबर शुरू में, इसको इस तरीके से कि नंबर शुरू में से 1 माइनस, मतलब यहाँ पे 4 - 1, और जो बेस है उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएशन। ये एक छोटा सा फॉर्मूला था, आपने ये याद रख लेना है। अब ये तो सिंपली हो गया ना, हमारे पास dy/dx का जो आंसर है वो क्या आएगा, वो एक तो ये आ गया, मतलब इसको मैंने जब सॉल्व किया तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, दरमियान में पॉजिटिव का निशान है, वो पॉजिटिव तो लगा देना पहले। अब आप हमेशा याद रखिएगा कि कांस्टेंट वैल्यूज़ पे कभी भी ये डिफ्रेंशिएशन जो सी है वो अप्लाई नहीं होती। तो कांस्टेंट वैल्यू को मैं शुरू में लिख दूंगा और डिफ्रेंशिएशन जो लगाऊंगा वो इस पे लगाऊंगा, d/dx x³। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू पर कभी भी डिफ्रेंशिएशन अप्लाई नहीं होती। ये बिल्कुल लिमिट की तरह हो गया कि लिमिट पे ही कांस्टेंट वैल्यू पे अप्लाई नहीं होती। तो जब भी हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू लिख देते हैं शुरू में, तो उसी तरीके से आप ये भी याद रखिएगा। अब इसी तरह यहाँ पे प्लस का साइन है, तो वैल्यू शुरू में, नंबर में से 1 माइनस, और यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब हमारे पास आप ये देखें कि इसको भी अगर मैं सॉल्व करूं तो दोबारा वही से आ सकता है इसी तरह की वैल्यू। तो इसको मैं फ़िलहाल यहाँ से मिटाता हूँ और यहाँ पे मैं मुकम्मल सॉल्व कर देता हूँ। 2 एक कांस्टेंट था बाहर आ गया, नंबर शुरू में, नंबर में से 1 माइनस, जो बेस है उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट और ब्रैकेट क्लोज, यही आएगा स्टूडेंट्स। अब सिंपल हम इसे सॉल्व करेंगे और जवाब निकाल लेंगे। 4 यहाँ पे x की पावर 3 आ जाएगी, ये इसके साथ कैंसिल, ये भी इसके साथ कैंसिल, ये भी इसके साथ कैंसिल, प्लस ये जो 2 है ये 3 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, 6 आ गया। यहाँ पे x की पावर 2 आ जाएगी, 2 आ गई, प्लस 2 एज इट इज़, यहाँ पे x है तो x वैसे का वैसे ही, 2 में से 1 माइनस, तो यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो आप ना लिखें। तो ये आपकी dy/dx का जवाब आ जाता होता है। ये था डिफ्रेंशिएशन सिंपली हल करने का मेथड। और आपको इतना कि फिंगरप्रिंट पे डिफ्रेंशिएशन आ जानी चाहिए जब आप 2-3 एक्सरसाइज करेंगे कि आपने ये देखना है और फटाफट ये जवाब निकाल लेना है, क्योंकि अगले वाले क्वेश्चंस में इतना टाइम ही नहीं होगा
कि आप इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस करें और फिर ये जवाब निकालें। आप कुछ और करते हैं और देखते हैं कि हमारा जवाब क्या निकलेगा। थोड़ा सा मुख्तलिफ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है वो देख लेते हैं। उसमें है x की पावर -3। अब इस क्वेश्चन को मैं अपनी तरफ से थोड़ा चेंज करता हूँ, माइनस का साइन लगा देता हूँ। 2x की पावर -5/2 मैं लिख देता हूँ, वहाँ पे 3/2 है, प्लस यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। कोई भी वैल्यू हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसे वो कहता है डिफ्रेंशिएट करें विद द रिस्पेक्ट टू x। तो सिंपल उसने ऊपर बताया हुआ है तो राइट हैंड साइड देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर ही लिखा हुआ है डिफ्रेंशिएट विद द रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम डिफ्रेंशिएट सिंपली करते थे राइट हैंड साइड के तौर पे, मगर यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो आप इसे y के इक्वल पुट कर दें और डिफ्रेंशिएट कर दें विद द रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफ्रेंशिएट यहाँ पे किया और यहाँ पे y आ गया। मैंने आपको कहा था कि डिफ्रेंशिएशन हर फंक्शंस पे अलग अलग लीनियरली अप्लाई होती है, तो हम अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। d/dx x की पावर -3, ठीक है, माइनस मैंने आपको कहा कि ये जो 2 है ये कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट पे कभी भी डिफरेंशिएशन लिमिट की तरह होती है जो अप्लाई नहीं होती। तो यहाँ पे 2 वैसे का वैसे ही, और d/dx बाहर आ गया, x की पावर -5/2 ये वाली वैल्यू आ गई, प्लस मैंने आपको कहा कि डिफरेंशिएशन जो सी होती है वो नहीं अप्लाई होती कांस्टेंट्स पे। तो ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे ये आ गई d/dx, यहाँ पे 1 आ जाएगा, बिकॉज ये 6 पे अप्लाई नहीं होती तो 1 पे भी अप्लाई नहीं होगी। मगर एक लिखने का तरीका है ये कि अगर आप लिखें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आप लिखें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, d/dx 6, क्योंकि ये अप्लाई नहीं होगी तो इसका जवाब सिंपल सा 0 आ जाएगा। वो आगे सॉल्व करते हैं, वो कैसे। dy/dx का जवाब हमने निकालना है, निकलेगा क्या। मैंने आपको कहा कि जो भी नंबर है वो शुरू में, यहाँ पे -3 है तो -3 शुरू में, और यहाँ पे जो बेस है उसका जो नंबर है उसमें से 1 माइनस कर देना है, और जो बेस है उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देना है, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसी तरीके से -2, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेता हूँ, यहाँ जो नंबर है वो शुरू में, ठीक है, नंबर में से 1 -5/2 -1 आ जाएगा, और जो भी बेस है ये वाली जो बेस है इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब इसी तरीके से ये जो वैल्यू है आपने हमेशा याद रखना है कि कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी हमारे पास कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल c एक कांस्टेंट है, तो उसका जो जवाब आएगा वो हमेशा 0 आएगा। डिफ्रेंशिएशन किया जाए किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का, उसका जवाब 0 आएगा, ठीक है। और ओवरऑल अगर कोई फंक्शन मौजूद है उसके साथ कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट हम शुरू में लिख देंगे, फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे किया है। मगर अगर सिंपल कांस्टेंट वैल्यू आए उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। ये तो एक छोटी सी चीज़ है, आप हमेशा याद रख लीजिएगा। तो इसको मैं लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ +0, ठीक है। अब हम इसे सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। dy/dx -3x -4, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। x यहाँ पे आप देखें तो -7/2 आ जाएगा, और ये इसके साथ कैंसिल, +0, तो +0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके डिफ्रेंशिएशन का जवाब तो सिंपल यहाँ पे ही निकल आया ना। तो इतना सा काम है, सिर्फ 2 लाइनों में मैंने ये हल कर दिया। आपने यहाँ पे बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि अपनी तरफ से भी कोई क्वेश्चन ले लें तो डिफ्रेंशिएशन आसानी से आ जाता है। सिंपल आपको यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए उसका डिफ्रेंशिएशन 0 आता है, ठीक है। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा मज़ीद कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है, वो कैसे करेंगे, करना तो हमने राइट हैंड साइड के मुताबिक है या फिर एक्स के मुताबिक जो क्वेश्चन में दिया हुआ तो सिंपल हम कहेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये हम ऊपर ये जो छोटी सी स्टेटमेंट यहाँ पे आ रही है आपके सामने, ये आपने लिखनी है क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट विद द रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब इस तरफ भी d/dx आ जाएगा,
यहाँ पे ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब इसको सॉल्व आउट करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। फॉर्मूला ये है कि हमारे पास अगर कोई y बराबर है f ऑफ x और h ऑफ x, इसके इक्वल। f ऑफ x और h ऑफ x का मेन मकसद क्या है कि ऊपर भी कोई x वाली वैल्यू मौजूद है और नीचे भी कोई x वाली वैल्यू मौजूद है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ मेरे बताने का तरीका है। कुछ भी कर लें आप, इसमें कोई वैल्यू पुट कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अगर इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो डिवीजन रूल की मदद से हल करना है। डिवीजन रूल क्या था? डिवीजन रूल आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो नीचे वाला है, जो भी फंक्शन है, उसका आप स्क्वायर लिख के नीचे ही रहने देंगे। उसके बाद ये जो नीचे वाला ही फंक्शन है इसे ऊपर लिखेंगे, ठीक है। सेम एज इट इज़ जैसा है वैसे का वैसे उसे डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। उसके बाद d/dx, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे f ऑफ x को, मतलब पहले वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। माइनस का साइन लगा के जो डिफ्रेंशिएट हो गया उसे यहाँ पे छोड़ देंगे, जैसा है वैसे का वैसे ही, और डिफ्रेंशिएट कर देंगे जो रह गया उसे, जो रह गया ये, तो इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे h ऑफ x। सिंपल इतना का फॉर्मूला है। फॉर्मूला 2-4 हैं, वो आपको छोटे छोटे फार्मूला हैं, याद रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये है तो इंतहाई आसान फार्मूला, कुछ इसमें मुश्किल वाली चीज़ नहीं है, तो इसके मदद से हम ये से सॉल्व कर लेते हैं। dy/dx क्या आएगा? dy/dx। मैंने कहा कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको मैं स्क्वायर करके नीचे ही रहने दूंगा, तो नीचे ही रहने देता हूँ। स्क्वायर करके नीचे रहने दिया, डिफरेंशिएट नहीं किया। अब करना क्या है कि ये वाली वैल्यू है ये मैं ऊपर भी लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये वाली वैल्यू भी लिख दी, मगर स्क्वायर नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है फॉर्मूले में। फिर उसके बाद मैंने कहा कि d/dx डिफ्रेंशिएशन का साइन लगा देंगे, ठीक है। और फिर क्या आएगा? ऊपर वाली वैल्यू मतलब f ऑफ x ऊपर वाली वैल्यू थी और यहाँ पे a प्लस x है, तो यहाँ पे a प्लस x आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। माइनस का साइन आया यहाँ फॉर्मूले के मुताबिक। हमने जिसको डिफ्रेंशिएट किया है वो हम अब इसे वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब वो चीज़ आएगी जिसको हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, मतलब नीचे वाली d/dx, ठीक है, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये फॉर्मूला है, बहुत आसान है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मगर इंतहाई आसान है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। dy/dx इज़ इक्वल टू, अब ये वाली जो वैल्यू है a माइनस एक्स का स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ सेम आ जाएगी, ठीक है। अब a माइनस एक्स जो सा है ये भी सेम आ जाएगा, बिकॉज इसके साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अब ये वाली जो वैल्यू है इस पर डिफ्रेंशिएशन अप्लाई होनी है, तो डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करते हैं। मैंने आपको कहा कि कांस्टेंट वैल्यू पे जब डिफ्रेंशिएशन अप्लाई होती है तो उसका जवाब क्या आता है? 0। तो डिफ्रेंशिएशन यहाँ a जो है वो कांस्टेंट है, इसका जवाब आ जाएगा 0, ठीक है। प्लस का साइन, प्लस के साइन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे dx/dx आ जाएगा, ठीक है, यही आ गया। अब इसके बाद माइनस का साइन लगा, a प्लस x आ गया, कांस्टेंट d/dx अंदर मल्टीप्लाई हुआ, मतलब अप्लाई हुआ, तो a पे जब अप्लाई होगा तो जवाब क्या आएगा? 0, ठीक है। माइनस का साइन dx/dx यही आएगा। सिर्फ माइनस का साइन चेंज है, वैसे तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिख दी, सिर्फ माइनस का साइन चेंज है। अब आप देखें, एक मज़ीद स्टेप कर लेता हूँ। dy/dx इज़ इक्वल टू a माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे 0 प्लस ये वाली वैल्यू जब कट जाएगी तो जवाब आ जाएगा 1, तो ये वाली वैल्यू का जवाब क्या आया? 1, ठीक है। माइनस a प्लस एक्स, ये वाली वैल्यू का भी जवाब आ गया -1। किस तरह? यहाँ पे माइनस का साइन है, ये इसके साथ कैंसिल होगा तो -1 बन जाएगा। तो यहाँ पे जब इसके साथ कैंसिल हुआ तो -1 बन गया, जब इसके साथ कैंसिल हुआ तो +1 बन गया, ठीक है। तो यहाँ ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। और नीचे जो वैल्यू आ गई वैसे की वैसी ही, ठीक है।
अब हमारे पास जो लास्ट जवाब आ जाएगा वो आप देख लें, डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू ए माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स, तो इसके साथ एक मल्टीप्लाई होगा तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस जो सा इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इसे प्लस कर देगा और यहाँ पे ए प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, ए माइनस एक्स का स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ये एक्स इसके साथ कैंसिल आउट होगा और जो जवाब आ जाएगा वो आप देखें 2a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व आउट करेंगे और हमने ये बताने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि ये वाला फार्मूला किस तरह लगाना है। तो ये फार्मूला आप याद रख लीजिएगा, सिंपल फार्मूला आप याद रख लीजिएगा। अगली वीडियो में मैं मल्टीप्लाई का एक छोटा सा फार्मूला है वो बता दूंगा और इस तरीके से 2-3 और रूल्स हैं वो बता दूंगा और इस तरीके से ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ही लेक्चर में। तो आज के लिए आप बहुत है, आप ये करिएगा और अगर ना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आगे बताइएगा। कोई इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।